बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो कल डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी इकदाम किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि डिप्टी स्पीकर को उन्होंने तलब कर लिया कि तुमने ये हरकत क्या की है। इवन अब आप देख लें कि अब पूरा खेल खुलता जा रहा है। मुनस इलाही ने भी कह दिया है कि चौधरी शुजात पर दबाव था, उन्होंने ये फैसला करवाया। ये सारी सूरत हाल दबाव किसने डाला, ये बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुश्तरका एक एलामिया जारी किया गया हुकूमत की जानिब से हमदा शहबाज के हलफ के बाद कि आप एक लार्जर बेंच बना दें और इसके बाद ये सारे का सारा जो खेल है ये प्रोलोंग हो जाए, क्योंकि जिन्होंने बंद कमरों में प्लान बनाया था उनका प्लान अब बर्बाद हो गया। अब ये सूरत हाल क्या पैदा है, साफियों से ट्वीट्स क्यों करवाई जा रही है, असल में इसके पीछे है आज की समात का अहवाल जो सूरत हाल पैदा हुई। यानी सबसे पहले तो एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि चीफ जस्टिस के ऊपर और उनके जो जज हैं, खासतौर पर जस्टिस मुनीर अख्तर हो या जस्टिस इजाजुल हसन, इस पर नून लीग के तमाम लोग एक खास उनको मैसेज मसूल हुआ है, मीडिया हाउस वालों को मैसेज मसूल हुआ है कि आपने ट्वीट्स करनी, मुतनाज़ा बनाना और प्रेशर डालना इन पर कि आपने फैसला नहीं देना, आप इस फैसले को रिवर्स करें और जो भी आप करने जा रहे हैं सबसे पहले आपने जो इकदाम करने हैं वो ये है कि आप इसको बदलें और लार्जर बेंच तश्कील दे ताकि ये मामला आगे जाए। क्योंकि एक ही चीज सबके दिमाग में आ रही है कि हम इसको 15-25 2 महीने तक खींच कर किसी तरह आगे ले जाए, जबकि ये एक घंटे का काम है। अगर ये सूरत हाल ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो असल में इनका प्लान है आगे कि हम नवंबर से आगे मामला ले जाए। क्या सूरत हाल हुई आज समात के दौरान, असल में क्या मामला हुआ जिससे इनकी चीखें निकली है, वो जरा आप सुनते जाइए। हमजा शहबाज ने तो आज दोबारा हलफ उठा लिया था, लेकिन जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर हमजा शहबाज को दोबारा पावर देने की बात की, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। ये क्या कमाल आज रिमार्क्स दिए और उन्होंने जो इसकी जजमेंट और ये सारी सूरत हाल जरा समझ ले हुआ क्या है। देखिए, कल रात आप जानते हैं कि पीटीआई वाले सड़कों पर निकल गए थे। उन्होंने रात को 2 बजे जाकर पिटीशन दायर की और पिटीशन दायर करने के बाद आज लाहौर रजिस्ट्री के अंदर उसकी समाअत होना शुरू हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उड़ा कर रख दिया इनको, यानी उसमें कोई दो राय नहीं थी। अब आपको समझ आएगी कि कल हकीकत टीवी ने जब आपको कहा था कि इमरान खान का लहजा क्यों ठंडा है खिताब के दौरान, उनको पता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस रूलिंग को फारिग करवा सकता हूँ। अब जरा समझ ले हुआ क्या है। बैरिस्टर अली जफर आए, उन्होंने आकर बताया कि देखिए कल रात हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि कल रात हमने पिटीशन दायर की है और पिटीशन इसलिए दायर की है कि डिप्टी स्पीकर ने एक गलत रूलिंग दी है और गलत रूलिंग इसलिए दिया है और उन्होंने आपके फैसले का हवाला दिया है और फैसले का हवाला देकर वो ये बात कहते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मैं अमल कर रहा हूं, लिहाजा मेरे पास पार्टी हेड का ये लेटर है और इस लेटर के मुताबिक आपके वोट काउंट नहीं हो सकते, जो कि सीरियस वायलेशन है और ये किसी सूरत कहीं लिखा नहीं है। उन्होंने फिर उनकी रूलिंग पढ़कर सुनाई। उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बड़ा हैरान हुए और वो बार बार ये पूछते रहे। यानी आप सोच ले, कम से कम 8 से 9 दफा ये बात हुई, क्या वाकई ऐसा हुआ है? पार्टी हेड किस तरह कह सकता है? इवन के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यहाँ तक कहा कि हमजा शहबाज का हलफ जो उठा लिया गया ये मैटर ही नहीं करता। तमाम रिकॉर्ड उन्होंने तलब किया। उन्होंने कहा बुलाकर लेकर आए इस डिप्टी स्पीकर को, वो आकर हमें बताए कि क्या सूरत हालत, तुमने किस तरह ये तमाम की तमाम बातें कह दी, हमें बताओ। अगर हम तो हमेशा सीखने के लिए तैयार है, हमें बताओ किस पैराग्राफ में लिखा है हमने, आपने कैसे तशरीह कर दी कि पार्टी हेड डायरेक्शन देगा तो उसके बाद आपका वोट काउंट होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने तो अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये बुलाकर लाए हैं जरा डिप्टी स्पीकर को तो पता तो चले कि क्या वो बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर आकर हमें हमारा फैसला जरा समझाए, क्योंकि चीफ जस्टिस इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि जो बंदा राजा बिशारत जो इस बंदे की बाप की उम्र का है उसको मुतमईन नहीं कर सका, तो वो बंदा हमें क्या मुतमईन करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी ना तजर्बाकारी की वजह से ये सारे का सारा मामला हुआ। पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है और ये समाज सुनना चाहता है। ये मामला 60A2B की तशरीह का है और हमने किसी जगह ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है। ये तो डिप्टी स्पीकर की नाअहली यानी ना तजर्बाकारी की वजह से सारा मामला हुआ। इसी तरह अली जफर एडवोकेट ने कहा कि बिल्कुल डिप्टी स्पीकर ने अदालत उस्मा के फैसले की गलत तशरीह की है। जस्टिस इजाजुल हसन ने क्लियरली यह बात की। उन्होंने कहा कि जमहूरी रिवायत ये होती है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किस हिमायत को वोट करना है।
अब फिर उन्होंने उसके बाद पूछा कि जितने बंदों ने वोट दिया क्या ये हलफ देने को तैयार है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हलफ देने को तैयार है। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई, डिस्कशन वहां पर ये जारी होती रही कि पार्टी सरबराह जो होता है सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। यानी पार्लिमानी पार्टी ने कहा, यानी काफ लीग के अंदर जो पार्लिमान के अंदर पार्टी बैठी है, उन्होंने कहा कि जी फलाने को वोट डालना है, आपने तमाम अपने मेंबर्स को कह दिया। अब मेंबर्स अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते तब पार्टी हेड एक्शन ले सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि पार्टी हेड अंदर से जो डायरेक्शन आए उसको वो फॉलो करे और पीछे से चौधरी शुजात हुसैन उठकर कहता है कि जी मैं इनको नहीं करता, फलाना नहीं करता। असल में जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर चौधरी शुजात से ये फैसले करवाए हैं, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको कह चुका है कि चौधरी शुजात तो मोहरा है। असल में ये चौधरी सारे मोहरे हैं। ये असल में ये चीज आपको समझनी चाहिए, इनके पीछे डोरियां हिलाने वाले असल में वो है। आज आप ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर आपको बताती है कि शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या चौधरी शुजात, ये फलाना, ये सारे असल में कठपुतलियां हैं, इनके पीछे बैठकर डोरियां हिलाई जाती हैं। अब आप ये देखिए कि इसके बाद जो सूरत हाल पेश आई, कोई ऐसी वजह रहती नहीं थी कि ये जजमेंट इनके खिलाफ ना आती। यानी डिप्टी स्पीकर पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। असल में मसला ये है कि इस बंदे ने ली है पीछे डायरेक्शन, हिदायत ली है, इनको पता ही नहीं है करना क्या है। यानी क्या सूरत हाल है, इस बंदे को जरा अंदाजा नहीं, पीछे जो बैठे हुए इनकी डोरियां हिलाते हैं। उन्होंने बंद कमरों में जो फैसले किए हैं, वो बंद कमरों में असल में जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं कि जी आप फलाना क्या कर सकते हैं, फलाना। यानी ये इस मुल्क को आप लगा रहे हो कि जी कोई भी बंदा उठकर ये बात कह दे कि अच्छा मैं फैसला करता हूँ फलाने को फारिग कर दो, मैं फैसला करता हूँ फलाने को उठा लो, मैं फैसला करता हूँ जी फलाने का मुंह बंद कर दो, उसकी आवाज बंद कर दो, उसका ट्विटर बंद कर दो, उसका यूट्यूब बंद कर दो, उसको टीवी पर ना आने दो। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। अब असल में ये जो जजमेंट इनके खिलाफ जो फैसला है, इसके बाद अब चौधरी परवेज इलाही तो अब चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी इलेक्ट हो गए, लेकिन इसके बाद अब शहबाज शरीफ भी बचेंगे नहीं, जो जाकर असल में आसिफ जरदारी पैगाम दे रहे थे और वो कह रहे थे कि आप हमें नवंबर तक का टाइम दे दें। इनसे पूछे क्यों नवंबर का टाइम मांग रहे हैं, क्या है क्या नवंबर के अंदर, किस चीज का टाइम मांग रहे हैं? आप बार बार आकर कह रहे हैं, उधर से आप देख लें कि किस तरह सादर रफीक ने आकर कहा कि हमें धकेला गया। यानी अब ये सारे एडमिट करना शुरू हो गए हैं ढके छुपे अल्फाज में कि हम आना नहीं चाहते थे, कुछ ताकतें हमें लेकर आई। और इवन कि जावेद लतीफ ने तो यहाँ तक कह दी कि हमें डराया जा रहा था कि इमरान खान किसी और को कुर्सी पर ले आएगा, वो जुर्लू फेर देगा। सबको पता है वो किसकी बात कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कौन इनको डरा रहा था? ये नवंबर का इतना खौफ किस मकसद के लिए है? दुनिया के अंदर भी तैनातियां होती हैं, लेकिन इन लोगों ने तो हवा बना दिया है। यानी जावेद लतीफ या नून लीग कभी इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे, वो किसी को लेकर आ रहा है। भाई जो पार्टी का हेड है, जब वो इक्तदार के अंदर आए या किसी को लेकर आए, उसकी जगह किसी को, जो भी उस वक्त का वजीर आजम होगा वो फैसला कर ले। आपको इसमें डरने वाली क्या बात है? ये असल में आज इनके मुंह पर जो थप्पड़ पड़ा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और उड़ा कर रख दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जजमेंट को भी और इनकी तमाम चीजों को। और मीडिया के सहाफियों को स्पेशली हिदायत जारी की गई थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना अपनी ट्वीट्स के जरिए, तमाम चीजों के जरिए, कि किसी सूरत फैसला इनके खिलाफ ना आ पाए। ये असल में जो सूरत हाल है इसको आपने समझना है कि कौन डायरेक्शन देता है, कैसे आती है ये डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ही असल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।